कोलकाता केस कैसे बना एक हॉरर मूवी का सीन। चलिए जानते हैं सब कुछ आज के खास वीडियो में। तमाम वीडियो देखने के बाद और तमाम तथ्यों को देखने के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन सभी की छानबीन करने के बाद हम आज आपको इस वीडियो में उन सभी नतीजे के बारे में बताएंगे जो हमने निकाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त निशा हाजिर हूँ आप सभी के सामने कोलकाता केस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। कैसे उस रात एक ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और कैसे इस केस को लेकर डॉक्टर में आक्रोश की भावना पैदा होती है। डॉक्टर ही नहीं बल्कि फुटपाथ पर चलने वाली एक बच्ची के लिए भी एक सवाल बनता है। क्या आजादी के 70-75 साल बाद भी महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित हैं? कोलकाता की लेडी डॉक्टर मोमिता को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें एक खुलासा ऐसा भी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोमिता जी का ये केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। न जाने कितनी सारी बड़े बड़े लोग आरजी मेडिकल कॉलेज, जो कि अंग्रेजों के टाइम से स्थापित हुआ है, अब तक का सबसे बड़ा नामी कॉलेज बन चुका है। इसके कुछ लोग भी इससे संबंध रखते हैं, यानी कि इन्वॉल्वड हो चुके हैं। ममता बनर्जी सारे के सारे सबूत को मिटाने पर लगी हुई है। बड़े बड़े जितने लोग हैं सब के सब इस केस को जल्द से जल्द निपटाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसी ऐसी चीज सामने आ रही है जिनको सुन करके शायद हर कोई ये कहेगा कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं। और इस केस के लिए आवाज उठा रही उन तमाम युवाओं और डॉक्टर और महिलाओं के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेगा। और लोग चल भी रहे हैं। शायद पूरे भारत के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। उनके रहते उनके राज्य में ऐसी वारदात को अंजाम देना बहुत ही चिंता का विषय है। वहीं उनको केस से जुड़ी हुई एक वर्षों पुरानी घटना भी बताएंगे, शायद जिसको पैसों के बलबूते और ताकत के बलबूते पर दबा दिया गया। कैसे इस घटना से उसे घटना का संबंध है, यह भी हम आपको बताएंगे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आपको पूरी जानकारी सही तरीके से मिल सके और हमारे डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने हाई कोर्ट में अपील किया था और उसके बाद ये कोर्ट सीबीआई को सौंपा गया, जिसके बाद तो टहलका मच गया और ये खबर पूरी तरह से पूरे देश दुनिया में फैल गई। 8 अगस्त रात के 11 बजे एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अपनी 36 घंटे की शिफ्ट में थी। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो एक मास्टर की डिग्री कर रही होती हैं अपने स्पेशलाइजेशन के लिए। और इन ट्रेनिंग डॉक्टर के लिए 24 घंटे से लेकर 72 घंटे की शिफ्ट होना आम बात होती है, जिनको कॉल आते ही तुरंत अपनी ड्यूटी पर वापस जाना होता है। जैसे ही कॉल आती है तुरंत अपने काम में जुट जाती है। उस रात उस ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता से उसने बात की और गुड नाइट बोल दिया, जिसके बाद वह अपने मेडिकल राउंड करने लगी, क्योंकि यह अस्पताल में उसके लिए आम बात थी। करीब रात के 2 बजे उसने ब्रेक लिया और अपनी मेडिकल राउंड से अपनी 4 दोस्तों के साथ वह डिनर करने बैठी। वह सेमिनार हॉल के 4 फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ में खाना ऑर्डर करके टीवी में ओलंपिक देख रही थी, जहां नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे थे, जो उस दिन अपने सिल्वर मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को देख रही थी। उसके बाद नीचे 30 से 40 फीट का एक कमरा है जहां पर 50 लोग बैठ सकते हैं। इसी को सेमिनार हॉल का नाम दिया गया है। इस रूम में घुसने के लिए 3rd फ्लोर की लिफ्ट से एक कॉरिडोर के ऊपर करना पड़ता है, जहां पर सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जैसे ही नीरज चोपड़ा का इवेंट खत्म होता है, वह सेमिनार रूम को छोड़कर अपनी थकावट की वजह से यह लड़की उधर ही सो जाती है। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद रात के 3 बजे उसको एक व्यक्ति जगाता है और एक रिपोर्ट दिखाने के लिए एक रिपोर्ट को इसके हाथों में देता है और यह लड़की रिपोर्ट देखकर सो जाती है। यहाँ पर इसे सिर्फ आखिरी बार देखा गया था। अगले दिन सुबह 7 से 8 बजे की करीब 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर की बॉडी मिलती है, जिस पर करीब 10 इंजरी मार्क्स थे आंखों से और बाकी के प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। इसके बाद इसके माता पिता को बुलाया जाता है और करीब 3 घंटे उनको बैठाकर कहा जाता है कि बस एक बार जाकर आप अंदर देख लो और आप एक फोटो ले सकते हैं। इसके बाद विक्टिम के पिताजी लड़की की कंडीशन देखते हैं तो वह टूट जाते हैं। उन्होंने कहा, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनसे झूठ बोला गया था। क्या झूठ बोला गया था ये हम आपको बताएंगे। और तमाम तरह की वीडियो देखने के बाद आप सभी समझ चुके होंगे। अब ये सब होने के बाद इस केस को पूरी तरह दबाने की कोशिश की जाती है, परंतु विक्टिम के माता पिता कोर्ट में अपील करते हैं और कोर्ट इसे सीबीआई को सौंप देता है। इसके बाद देश भर के डॉक्टर कैंडल मार्च लेकर निकल पड़ती है, क्योंकि एक लेडी महिला जहां पर वह जॉब करती है वहां पर सुरक्षित नहीं है। यह एक शर्मनाक बात है। इसके बाद धरने पर बैठी तमाम डॉक्टर
और बाकी के तमाम लोगों के ऊपर यह घटना होने के 2 से 3 दिन बाद कुछ लोग आकर इस कॉलेज में तोड़फोड़ करते हैं और धरने पर बैठे लोगों से मारपीट करते हैं। इसे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि यह घटना जानबूझकर घटी गई है और इसमें शामिल कई अन्य लोग हैं। अब यहाँ आपको इस घटना से जुड़ी हुई एक ऐसी बात बताएंगे जो छुपाई गई, परंतु यहाँ इसे छुपाने के लिए इन लोगों का कोई भी तरीका काम नहीं आया। तरह तरह के खुलासे अभी इस केस को लेकर चल रहे हैं। अभी तक मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। यहाँ तक कि इस राज्य की मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरी। कहा तो यह जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ चीज छुपाना चाहती हैं। यहाँ पर एक खुलासा ये हुआ है कि इस कॉलेज में बहुत गलत चीज हुआ करती थी। इस घटना के पीछे ममता जी ने बयान दिया था कि लड़का लड़की का ज्यादा फ्रेंडशिप होना, इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इससे साफ स्पष्ट है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। किसी की बहन बेटी के साथ अगर कुछ भी हो जाए तो उस घर का भाई, पति सीधे उसी को काटने दौड़ते हैं जिसने यह किया है, और वही औरतें उनको रोकते हैं, कहती हैं नहीं, समाज में बदनामी होगी, बेटी की इज्जत खराब हो जाएगी और बदनामी होगी। ये केस बहुत ही पेचीदा बनता जा रहा है। इसके पीछे एक और सबसे बड़ा सबूत है साल 2001 का, एक ऐसा गहरा सच जो सिर्फ एक राज बनकर रह गया। चलिए विस्तार से जानते हैं। साल 2024 में ट्रेनी डॉक्टर मोमिता और साल 2001 का स्मृति विश्वास, ये लोग ऐसा कौन सा राज जानिए थे इस अस्पताल के बारे में जिसकी डार्क बातें बाहर लाना चाहते थे, जिसको बाहर आने की वजह से इन लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। साल 2001 में 25 अगस्त को स्मृति विश्वास नाम के एक लड़के की डेड बॉडी मिलती है और यह डेड बॉडी इसी हॉस्टल के एक रूम में मिलती है। पता लगता है कि कॉलेज के अंदर बहुत सारी गलत चीज हो रही थी और कई तस्करियां हो रही थी और कई सारी ऐसी फिल्में बनाई जा रही थी जिसका बनना बिल्कुल जरूरी नहीं था। ये सारी बातें स्मृति विश्वास को पता चले तो उन्होंने इस बारे में आवाज उठाने की कोशिश की। इसके बाद 25 अगस्त को अगले दिन उनके बॉडी पंखे से मिलती है और कई बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने इस आवाज को दबा दिया। उनके माता पिता सिर्फ इंसाफ मांगते रह गए और पैसे के बलबूते और पावर के बलबूते सारे सबूत मिटा दिए गए और ये उठने वाली आवाज हमेशा के लिए वहीं पर बंद हो गई। कुछ ऐसा ही हुआ होगा ट्रेनी डॉक्टर के साथ। उनको भी शायद कुछ ऐसी चीज पता चल गई होंगी जिनका पब्लिक में लाना शायद बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देता। इसी वजह से उनके साथ में ये सब कुछ हुआ होगा। अब यह कैसे बहुत बड़ी चिंगारी बन चुका है जिसकी आज आग बन चुकी है। इसकी लपेट में इस केस को अंजाम देने वाले व्यक्ति जल्द ही आने वाले हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी को लेकर भी कई तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कई तरह की मोटा मोटा माने तो लड़कियों के साथ छेड़छाड़, उनको उठाकर जबरदस्ती बंदी बनाना वगैरह वगैरह, ये काम बहुत पहले से होता रहा है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि अगर ममता की सरकार फिर से आती है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगला बांग्लादेश पश्चिम बंगाल ही होगा। कोलकाता केस में मुख्य आरोपी संजय राय को पुलिस ने ब्लूटूथ के जरिए पकड़ा, जिसके फोन में कई ऐसी फिल्में पाई गई जिनको हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकते। साथ ही दोषी पाए गए संजय राय को कड़ी पूछताछ के लिए सीबीआई उसके कई तरह के टेस्ट करवा रही है, जिसमें कई सारी हस्तियों के नाम खुलकर सामने आएंगे। कौन होंगी ये हस्तियां जिन्होंने मिलकर ऐसा घिनौना काम किया? क्या सच में यहाँ पर कोई राज दबा हुआ है जिसको बाहर आने पर किसी को खतरा है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस केस से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको आने वाली अगली वीडियो में प्राप्त होगी। जय हिंद।